आज हम लोग आर्यभट्ट पार्क में आए हैं। हमारे एग्जाम में, परीक्षा में मैथ का दूसरा क्वेश्चन ब्रीथ से था। पकड़ना भाई। यहाँ ब्रीथ के प्रमुख भाग है। ब्रीथ क्या हुआ? एक गोला हुआ जो यहाँ से ब्रीथ का एक केंद्र हुआ, ये केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी है, मतलब जो गोला को स्पर्श करता है, केंद्र से जो इस गोला को टच छूता है, वो क्या हुआ? त्रिज्या। और जो इस कोना से केंद्र होते हुए इस पार जाता है, उसको क्या बोलते हैं? व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। अब तुम लोग खुद ध्यान से देखो, क्या व्यास का आधा त्रिज्या है? यस मैम। खुद ही ध्यान से देखो, क्या व्यास का आधा त्रिज्या है? यस मैम। तो हम, मेरे क्वेश्चन में था कि व्यास है 66 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे? 33। डायरेक्ट नहीं बताना है। व्यास बटे 2। क्या लिखेंगे? व्यास बटे 2। त्रिज्या बराबर क्या होगा? व्यास बटे 2। तो व्यास, तो तुम खुद ही पिक्चर में खुद ही देखो, ये व्यास है, व्यास का आधा क्या? त्रिज्या। तो क्वेश्चन यही था। और ये चारों ओर क्या हो गया मेरा? परिधि। मतलब हम कितना चक्कर लगाते हैं, मतलब हम गोल गोल घूम रहे तो कितना दूरी तय करते हैं, वो क्या हो गया? परिधि हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पता है जीवा। जीवा में क्या है कि जीवा जो मेरा है वो केंद्र बिंदु से होकर नहीं गुजरती है। हर एक जीवा क्या है? केंद्र बिंदु से होकर नहीं गुजरती है। इस केंद्र से होकर हर एक जीवा नहीं गुजरती, लेकिन गोला को दो को स्पर्श जरूर करती है, दोनों छोड़कर। सबसे बड़ा जीवा कौन होगा? जो केंद्र से होकर गुजरती है, वो क्या होगा? सबसे बड़ा जीवा होगा, जो त्रिभुज वृत्त को दो भाग में बांटता है। देखो, वृत्त को व्यास बांटा है 2 भाग में, आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। अच्छा ये बताओ, पूरा जो वृत्त है, इतने तो धूप बर्दाश्त नहीं कर पा। पूरा वृत्त, पूरा वृत्त कितने डिग्री का बनाता है? 360। अब ये चाप हुआ, मतलब यहाँ से जो है, केंद्र से जो हम लोग काट एक लेते हैं, वो क्या होगा? चाप। ये क्या हो गया? चाप। और वृत्त के जो बाहर रेखा जाती है वो स्पर्श रेखा, जो उसको टच करते हो, ये नहीं कि दूर से यहाँ से चला गया तो स्पर्श रेखा, वो नहीं, जो वृत्त को छूते हुए गया। अब ये क्या हो गया? वृत्तखंड, मतलब इतना भाग का त्रिज्या चाप के साथ जो है वो क्या हो गया? वृत्तखंड। और ये त्रिभुज की तरह जो बनाया, ये क्या हो गया? पहले से है। तो हमारे साथ क्वेश्चन क्या था कि एक वृत्त जो है, वृत्त का व्यास 66 सेंटीमीटर है और उसके वृत्त को घेरा रखा है। जैसे वो वृत्त है, देखो यहाँ पे देखो, ये वृत्त है मेरा। अब कहाँ गई? ये मेरा वृत्त है। तेरे आगे बढ़ूंगा। यहाँ है ना, इस वृत्त को देखो, इसका ये घेरा है, बाहरी घेरा। हमारा वृत्त का व्यास हो गया 66 और ये बाहरी यहाँ से यहाँ तक हमको बोल रहा है 4 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 4 सेंटीमीटर। और ये पूरा इस कोना से लेके उस तरफ तक 66। तो हमको इसका क्या निकालना था? ये रास्ता जो है बनाया है, ये रास्ता पट्टी को बनाया है, इस रास्ता का हमको क्षेत्रफल निकालना है। रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? ये नहीं ना पैसा हो, बट ये अंदर वाला जो वृत्त है उसका क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। पहले अंदर वाला छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद ये त्रिज्या जो मेरा 66 का आधा 33 हुआ था, तब
33 में जोड़ेंगे रास्ता सहित त्रिज्या। 33 जोड़ 4 37। ये त्रिज्या कितना हो गया? तब ये बाहरी जो वृत्त मेरा बना है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद बाहरी तो जरूर बड़ा होगा क्योंकि उसका त्रिज्या बड़ा है, तो ये बड़ा त्रिज्या में बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल में छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। पेट दर्द कर भूख लगा हुआ है। समझ गया?